वॉट अबाउट इंडियन बिजनेसमैन? इंडियन बिजनेसमैन जो है ना, उसका फ्यूचर जो है ना, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और वो इसीलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, बाहर से बहुत सारी कंपनियां नजरें लगा के बैठी हुई है इंडियन मार्केट को कवर करने के लिए, सेम इंडस्ट्री के अंदर, सेम बिजनेस के अंदर, और वो लोग अपना मार्केट यहाँ देख रहे हैं। और हमें दिक्कत ये है, हम खुद कंफ्यूज होते हैं, हम खुद लड़ लेते हैं छोटी छोटी चीजों के अंदर, और कुछ बड़ा जो हम करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। तो हमें ये क्वेश्चन मार्क जो है ना, उसको निकालना पड़ेगा। कैसे, उसके ऊपर बात करते हैं। हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस? क्या हम लोग चाहते हैं सक्सेसफुल बिजनेस बनाना? यस या नो? यस। अगर हम चाहते हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना, तो सिनारियो ऐसा बता रहा है इंडिया का, इंडिया में 100% बिजनेस स्टार्ट होते हैं। जैसे सर ने बोला 90% बिजनेस 5-10 साल में बंद हो जाते हैं, ऐसा सिनारियो बताता है 97% बिजनेस जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और खाली 3% बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल ग्रो हो रहा है। इतना बड़ा गैप है। तो मैं और आप, हम सब लोग कहां पर आते हैं? इधर की इधर आ रहे हैं। और हम सब लोगों को जाना कहाँ है? तो आज हमें समझना पड़ेगा कि इधर हम क्यों है, उसका रीजन क्या है, और हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ अगर हमें पहुंचना है तो करना क्या पड़ेगा। क्या आप लोग जानना चाहते हैं इसकी वजह क्या है? यस। तो हमें सब लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा, दो चीजें होती है, एक बिजनेस की ग्रोथ साइकिल होती है, और एज अ ह्यूमन, एक बिजनेस पर्सन, हमारी खुद की एक लाइफ साइकिल होती है। उसमें सबसे बड़ा लैकिंग जो होता है वो ये होता है, जैसे बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग में आकर बोला, विजन तो है लेकिन क्या है? क्लियर नहीं है, या उस विजन को लेकर क्लियरिटी नहीं है, और प्लानिंग के साथ डॉक्यूमेंट्री नहीं है। कितने लोग रोज सुबह ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, या अपने काम पर जाते हैं? कितने लोग रोज सुबह जाकर बत्ती करते हैं, भगवान की आरती करते हैं? और कितने लोग आरती करने के बाद रोज अपना विजन मिशन स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि मैं मेरा धंधा क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे का पर्पस क्या है? देखो, कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ खड़े हुए, और बाकी लोगों के हाथ खड़े नहीं हुए क्योंकि उन्होंने बनाया ही नहीं। एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी से मैं आपको क्लियर करूंगा। हम सब लोग इस तरीके से करेंगे। विषय जितना एनर्जेटिक रहेगा उतना मजा आएगा। ये दो उंगलियों के बीच में से हमें क्या करना है? किसी एक चीज को टारगेट करना है। आप टारगेट कर सकते हो, ये गुरुकुल का जो लोगो लगा है वो इधर के साइड वाले, ये वाले लोगों को टारगेट करके आपको देखना है, या स्टैंड ही देख सकते हो जो आपको कंफर्टेबल है, एक आंख बंद करके ऐसे। अब जब आपने आंखें बंद की और जिसको आपने टारगेट किया, क्या वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? यस। अब थोड़े टाइम के लिए आपको अपनी दो उंगली देखनी है, टारगेट नहीं देखना है। दो उंगली क्लियर दिखाई दे रही है? विजन धुंधला दिखाई दे रहा है? अब विजन को देखो, उंगली धुंधली दिखाई दे रही है? अपने आप के लिए एक बार जोरदार ताली करके डाउन हो जाओ। क्या मैंने आपको बताया? प्रैक्टिकल। जिस इंसान की जिंदगी के अंदर विजन क्लियर है, उसके लिए प्रॉब्लम जो है वो धुंधले हो जाएगी, और जिस इंसान की जिंदगी के अंदर विजन ही क्लियर नहीं है, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। एक दिन के लिए एनालिसिस करना अपना खुद का, सुबह से लेकर शाम तक हम अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात करते हैं या प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं? बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ बैठे बैठे आराम की पोजीशन में बैठे हैं, बोल भाई, और कुछ लोग तो सो भी गए कि अभी बहुत टाइम हो गया, अभी सो जाते हैं, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक हम अपने धंधे में, जो धंधा हम कर रहे हैं ना, उसी धंधे को लेकर हम सीरियस नहीं है, और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ऊपर से भगवान साक्षात आएंगे और मेरे धंधे को बिल्ड करके जाएंगे। बहुत सारे उसी के भरोसे। अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, तो साला खुद के दम पे होगा, लोगों के कंधों पे लोगों के जनाजे निकलते। अगर किसी का कंधा चाहिए ना, तो 4 लोग मिलेंगे, लेकिन वो उठा के लेकर जाएंगे लास्ट यात्रा और खत्म करेंगे। बाकी सपोर्ट आपको अपनी जिंदगी में अपने दम पर उठाना पड़ता है, आपको खुद को कुछ करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। दूसरी चीज है जो मैंने आपको बोला, लैकिंग ऑफ सीरियसनेस। तीसरा है लैकिंग होता है बिजनेस के नॉलेज का। धंधा तो हमने शुरू कर दिया, लेकिन क्या करते हुए? जॉब करते हुए। धंधा तो हमने शुरू कर दिया, क्या करते हुए? पढ़ाई करते हुए। तो धंधे के अंदर हम आ गए, लेकिन कितने लोगों ने MBA की डिग्री ली या BBA की डिग्री ली? कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने MBA BBA किया फिर धंधा स्टार्ट किया?
बहुत बढ़िया, 1% है, बाकी 2% है। इंडिया का साला सिनारियो ऐसा है, MBA BBA करने वाला जॉब ढूंढने जाता है। माइंडसेट है अपना कि नौकरी ही करनी है, और जो नहीं करता है वो धंधा करता है। देखो कैसा चेंजेस है। तो बिजनेस हमने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन बिजनेस को करना कैसे वो हमने सीखा ही नहीं है। तो अब हम कैसे करेंगे? मानो प्लेन चलानी हमें आती ही नहीं है, और एक दिन के लिए आपको प्लेन थमा दिया है, चलाओ। गाड़ी चलानी आती नहीं है, आपको ड्राइविंग सीट दे दी है, चलाओ। क्या चांसेस ज्यादा है? और हो रहे कि नहीं हो रहे? रोज हो रहे। सेल्स नहीं बढ़ रहा है, मार्केट में प्रॉब्लम है, टाइम पर पेमेंट नहीं मिल रहा है, अकाउंट प्रॉपर क्लियर नहीं हो रहा है, लोग आ नहीं रहे हैं, लोग आ रहे हैं तो चले जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है। प्रोडक्ट को हम अच्छी तरीके से मार्केट में ले नहीं आ पा रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम हमें इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसका नॉलेज हमने लिया ही नहीं है, फिर भी हमने करना शुरू कर दिया। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि कैसे उसको करना है। लेकिन रहता है रिसोर्सेस ऑफ मैनेजमेंट। कितने लोग ऐसे हैं जो वन मैन आर्मी है, मतलब अपने धंधे के लिए करता हरता धरता खुद ही है, जिसको मैं मेरी भाषा में बोलता हूं ब्रह्मा विष्णु महेश खुद ही है। क्योंकि एक का काम क्या है? उत्पन्न करना, दूसरे का काम क्या है? पालन करना, और तीसरे का काम क्या है? खत्म करना। लेकिन कुछ लोग ये तीनों अवतार में खुद है। उन्होंने अवतार मूवी देखी, इसलिए उनको लगता है कि हम ही सब कुछ। तो याद रखना, जिस दिन आप धंधे के अंदर सब कुछ करने वाले खुद होते हैं, तब आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। खाली आप सोच पाते हैं कि मुझे बड़ा होना है, बड़ा बन नहीं पाते। अब आपको करना यह है, धीरे धीरे आपको अपने रोल में से बाहर आना है। कैसे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हमें समझना पड़ेगा लैकिंग ऑफ मोटिवेशन। आज मैं बिना माइक के आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं और नाश्ता वगैरह कुछ किया नहीं है, तो एनर्जी मेरी ज्यादा जा रही है। तो वैसे ही एनर्जी मैं चाहूंगा कि आप लोगों की भी मुझे मिले। लेकिन कुछ लोग 2 घंटे की ट्रेनिंग लेके थक गए हैं, यहां सूजन आ गई है, बैठ नहीं पा रहे क्योंकि बार बार उठकर काम करने की आदत। तो अगर हम अपने धंधे को अच्छी तरीके से अगर ग्रो होना है और मोटिवेट होकर हम अपने बिजनेस को समझ नहीं पा रहे हैं, तो लथार्जिक इंसान जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर सकता है। एक अच्छी सी कहावत किसी ने बताई थी। एक इंसान बैठा था खाली, एक इंसान बैठा था खाली खाली, लोगों ने मुर्दा समझकर उसकी कब्र खोद डाली। अब उस मुर्दे इंसान के ऊपर बजाओ जोरदार ताली, बजाओ। क्योंकि बाजू वाले के लिए नहीं बज रही है, सोच लेना किसके लिए बज रही है, मैं बताऊंगा नहीं। ओके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर आकर अटक जाता है और हम रुक जाते हैं। करना क्या पड़ेगा? सर पता तो सब कुछ है, लेकिन करना क्या पड़ेगा ना, वहां पर ही चीजें अटक जाती है। तो क्या करना है, वहां पर हम बात करेंगे। हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है। क्या इसके लिए सब लोग तैयार है? तो हमें दूसरा ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस को अगर हमें ग्रो करना है तो बिजनेस की BLC प्रोसेस को समझना पड़ेगा। BLC का मतलब होता है बिजनेस लाइफ साइकिल। जैसे एक इंसान की लाइफ साइकिल होती है, उसी तरीके से धंधे की भी लाइफ साइकिल होती है। किस तरीके से हम देखते हैं, जिसको लिखने का अगर कोई दिक्कत आ रहा है, फोटो भी क्लिक कर सकता है। ये एक आपकी लाइफ साइकिल है आपके धंधे की। बहुत सारे लोग ये ग्रोथ पार्ट के ऊपर होते हैं और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर टाइम होता है, और ये जिंदगी के कुछ उतार चढ़ाव। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो स्टार्टअप करके बैठे हैं, जिन्होंने 6 महीना या साल भर निकाला है अपने धंधे को लेकर। बहुत सारे लोग दूसरे स्टेज में हैं, जहां पर कहां पर है वो ग्रो कर रहे हैं, मतलब अच्छा खासा धंधा उनका अभी एक्सपांड होना शुरू हो गया है। कुछ लोग मैच्योरिटी पर आ गए। मैच्योरिटी का मतलब क्या? धंधे की लिमिट आ गई, ज्यादा भी नहीं मिल रहा है, कम भी नहीं मिल रहा है, लेकिन चल रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका धंधा अभी धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया है? डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, डाउन जाना शुरू हो गया।